नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है, नया बोर्ड में कौन कौन सा सामान लगता है और इसका कैसे कनेक्शन होता है। ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले चलिए इसमें जितना पार्ट है सभी को यहाँ से हम नट बोल्ट लगाकर कस लेते हैं। उसके बाद इसमें कनेक्शन कैसे होगा एक एक पॉइंट विस्तार से हम आपको समझाकर बताएंगे। तो दोस्तों, जब सभी पार्ट को यहाँ पे नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। दो सॉकेट हम लगाए हैं, 3 पिन सॉकेट। यहाँ पे 4 ऑन ऑफ स्विच लगाए हैं, एक फैन रेगुलेटर लगाए हुए, एक फ्यूज लगाए हुए और एक इंडिकेटर लगाए हैं। अब इस सभी को हमको कनेक्शन करना है, तो एक एक पॉइंट समझाकर हम आपको इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए इसको सीधे हम इस तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद में यहाँ पे दोनों 5 पिन सॉकेट आ गया। ये ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ एक ऑन स्विच है और ये फैन रेगुलेटर है। ये इंडिकेटर हो गया और यहाँ पे फ्यूज चला गया। अब चलिए इसको हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे, यानी लाल तार से इसको कनेक्शन करेंगे। तो 2 स्विच के बराबर, इतना बड़ा स्विच के बराबर इतना वायर पहले माप लीजिएगा, इतना बराबर, और इसको छील देना है। इसमें का इंसुलेशन पेपर है, इसको उतार दीजिएगा। तो इतना बड़ा आप इसको छील दीजिएगा, इतना दूरी पे। जब इस वायर को 2 स्विच के बराबर इतना दूरी माप कर इसको जब छील दीजिएगा, तो यहाँ पे जो सॉकेट लगा है उस साइड से दोनों इस प्रकार दोनों स्विच के अंदर इस वायर को लगा दीजिएगा। तो एक वायर को, जहाँ पे 2 स्विच का हम एक वायर से यहाँ पर रेड वायर से कनेक्शन किए, इसमें रेड वाला वायर को यहाँ से लगा दीजिएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट वाला है, यानी सॉकेट के बगल में इस स्क्रू को आप बढ़िया से टाइट कर दीजिएगा। और ये जो बीच वाला स्विच है, इस स्विच का स्क्रू अभी टाइट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे फैन रेगुलेटर हम लगाए हुए हैं, ताकि फैन रेगुलेटर से हम एक स्विच को कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो बीच वाला स्विच है, बीच वाला स्विच में फैन की एक वायर को इसमें हम लगा देंगे। चलिए, इसके बाद इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। जब यहाँ पे फैन रेगुलेटर का वायर को यहाँ पे लगाकर टाइट कर दीजिएगा, उसके बाद में फैन रेगुलेटर की से एक वायर बच गया। तो एक वायर को इस स्विच पे जो बचा हुआ है, स्विच इसके बगल में है, इस स्विच की एक पॉइंट पे इसको लगाकर यहाँ पे कस दीजिएगा बढ़िया से। तो इस तरह हम फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन यहाँ पे कर दिए। इसका कनेक्शन देख लीजिए दूसरी वाला पे, जहाँ पे हम फेज का कनेक्शन कर रहे हैं रेड वायर से, बीच वाला स्विच पे यहाँ पे कनेक्शन किए। उसके साथ एक फैन रेगुलेटर का वायर यहाँ पे हम लगा दिए, और दूसरी वाला वायर को यहाँ पे रेगुलेटर के बगल में जो स्विच है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए फैन को, उसकी एक पॉइंट पर हम एक वायर को यहाँ पे लगाकर इस स्क्रू को टाइट कर दिए। उसके बाद जो रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर को यहाँ पे जो स्विच हम लगाए हुए, ये स्विच डायरेक्ट इसका कनेक्शन करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगाकर टाइट करेंगे। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा थोड़ा आप इस तरह छील दीजिएगा। छीलने के बाद में इस दोनों वायर को यहाँ पे आप माइनिंग कर लीजिएगा एक साथ, इस तरह माइनिंग कर दीजिएगा। और इस स्विच में आप लगाकर इसको टाइट कर दीजिएगा। इस प्रकार इसको टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद इस फ्यूज पे इसको कनेक्शन करना है। तो फ्यूज पे कनेक्शन करने के लिए इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में यहाँ से इसको छील देंगे, और फिर से एक वायर हम यहाँ पे छीलेंगे, और इसको भी यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसको बढ़िया से आप ज्वाइन कर दीजिएगा, और फ्यूज पे लगाकर इसको भी टाइट कर देना है यहाँ। तो इस प्रकार फ्यूज की एक पॉइंट पर हम इसको भी यहाँ पे लगाकर टाइट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे इंडिकेटर पर। अब इंडिकेटर पर भी इतना बड़ा हम इस पर वायर कट कर देंगे, जितना जरूरी हो उतना बड़ा यहाँ से कट कर दीजिएगा, और इसको छीलेंगे। अब यहाँ पे 2 वायर हमको ज्वाइन नहीं करना है, एक ही वायर यहाँ इंडिकेटर पर हम लगाकर इस नट को यहाँ से हम टाइट कर देंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार यहाँ से हम रेड वायर को कनेक्शन कर दिए। पहले 2 स्विच पर वायर को छीलकर यहाँ दोनों पर हम कस दिए। उसके बाद यहाँ पर फैन रेगुलेटर के साथ इस बीच वाला स्विच पे एक वायर को कनेक्शन कर दिए, और फैन रेगुलेटर की दूसरा वायर को यहाँ पे इसके बगल वाला स्विच पे एक पॉइंट पे कनेक्शन कर दिए, और फिर रेड वाला वायर कर लाकर इस स्विच की एक पॉइंट पे लगाकर हम टाइट कर दिए, और फिर फ्यूज पर लाकर वही वायर को ज्वाइन करके यहाँ पे भी कस दिए। उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकालकर और डायरेक्ट इंडिकेटर पर कस दिए। यहाँ पे जो सॉकेट है, सॉकेट में हम स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट में यहाँ पे देखिएगा, इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, और ये वाला स्विच से इस सॉकेट का हम कनेक्शन करेंगे। अभी हम रेड वायर ही लेंगे। रेड वायर को थोड़ा सा हम छीलेंगे। रेड वायर को छीलकर इस तरह मोड़ दीजिएगा, और ये सॉकेट के बगल में जो स्विच है, इस स्विच पे इसको
यहाँ पे लगाकर टाइट कर दीजिएगा। इस तरह टाइट कर दिए। उसके बाद में इस सॉकेट पे देखिएगा तो आपको एल लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे एन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एल वाला पॉइंट पे रेड वायर से इस पे कनेक्शन कर देना है। इस प्रकार रेड वाला वायर से ही सॉकेट पर हम यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। फिर अब हम रेड ही वायर लेंगे और इस स्विच से लेकर यहाँ पे जहाँ पे एल लिखा हुआ है यहाँ पे हम कनेक्शन इसको कर देंगे। तो इस प्रकार हम रेड वायर को इस स्विच से डायरेक्ट इस सॉकेट पर हम एल वाला पॉइंट पे कनेक्शन कर दिए फेज वाला। तो दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा कि हम बिल्कुल फेज का ही कनेक्शन कर रहे हैं। अभी एक ही वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, अभी न्यूट्रल का कनेक्शन हम नहीं कर रहे। न्यूट्रल का कनेक्शन अभी बाद में करेंगे। अभी तो उसके बाद फैन के लिए हमको वायर निकालना है और इसमें जो एलईडी बल्ब यानी कोई भी बल्ब जलाने के लिए भी वायर निकालना है। तो यहाँ से हम 2 वायर निकालेंगे, एक फैन के लिए और एक बल्ब के लिए। तो यहाँ पे रेड वाला वायर को छील लेना है। इसमें भी रेड और ब्लैक भी आप ले सकते हो या ब्लैक और पीला कोई भी कलर का ले सकते हो। और इसको मोड़कर यहाँ स्विच भी देखिएगा जो फैन के लिए हम निकालेंगे, इस रेगुलेटर यहाँ पे है और उसके बगल में जो स्विच लगाया हुआ है, स्विच की एक पॉइंट यहाँ पे खाली है यानी एक टर्मिनल खाली है। उस पे हम एक वायर इस तरह लगाएंगे और यहाँ से टाइट कर देंगे। पंखे के लिए फेज वाला वायर को यहाँ से हम निकालिए, जो लाल तार है उसको हम आउटपुट के लिए यहाँ पे निकालिए। इसका न्यूट्रल अभी यहाँ पे बाकी है, उसको हम बाद में कनेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे बल्ब जलाने के लिए हम वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे रेड वाला वायर को हम यहाँ से छीलकर जो बीच वाला स्विच अभी यहाँ पे बाकी है, 3 स्विच का तो कनेक्शन कर दिए, बीच वाला स्विच अभी बाकी है। तो बीच वाला स्विच पे एक पॉइंट यहाँ पे बाकी है, देखिएगा एक टर्मिनल बाकी है। तो इस पे हम एक वायर का कनेक्शन कर देंगे रेड वाला। तो यहाँ पे बल्ब के लिए यहाँ पे हम कनेक्शन इसको कर दिए। अब इसमें भी यहाँ न्यूट्रल के लिए यानी ब्लैक वायर के लिए यहाँ पे एक पंखा के लिए और एक बल्ब के लिए बाकी रह गया। अब चलिए इस इतना कनेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पे इनपुट के लिए हम रेड वायर को बाहर निकाल देते। तो इनपुट के लिए रेड वायर को यहाँ फ्यूज से हम बाहर निकालेंगे। तो फ्यूज पे निकालने के लिए इस वायर को भी यहाँ से हम थोड़ा सा छील देंगे और फ्यूज पे जो एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट अभी खाली है, इस पे हम इस वायर को लगाकर टाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्यूज की एक पॉइंट यानी एक टर्मिनल पे यहाँ पे हम कस दिए रेड वायर को। और जितना बड़ा आप इनपुट के लिए बाहर तार निकालना चाहते हैं उतना बड़ा इसको आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। तो चलिए इतना बड़ा हम तार को बाहर निकाल दिए। उसके बाद में अब जो भी कनेक्शन करना है न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करना है यानी ब्लैक वायर को कनेक्शन करेंगे। तो ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए देखिएगा यहाँ पे तो सॉकेट की एक पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल के लिए बचा हुआ है दोनों सॉकेट पे, और एक यहाँ इंडिकेटर पर बचा हुआ है। तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पर कनेक्शन हमको न्यूट्रल का करना है। और 2 वायर जो पंखे के लिए और बल्ब के लिए है, 2 वायर का न्यूट्रल यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब दोनों वायर को यहाँ पे जो पंखे का और बल्ब का है इसको यहाँ से छील देंगे और एक में इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ज्वाइन कर दिए। उसके बाद में न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर को यूज करेंगे। तो ब्लैक वायर को हम क्या करेंगे, जो पंखे का और बल्ब के लिए हम यहाँ पे तार जो ज्वाइन किए है उसके साथ हम इसको एक कोर को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ज्वाइन कर देना है यानी 3 तार को एक साथ इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। उसके बाद में इस सॉकेट की जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पे लाकर यहाँ से आप इस नट को यहाँ पे टाइट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार तीनों वायर को एक ही जगह पे यहाँ सॉकेट की न्यूट्रल पॉइंट पे हम लगाकर टाइट कर दिए। अब यहाँ पे पंखे के लिए न्यूट्रल और फेज मिलेगा और बल्ब को भी न्यूट्रल और फेज मिलेगा। अब ये वायर जो है यहाँ पे इतना बड़ा हम इसको कट कर देंगे ताकि इस सॉकेट पर भी हमको न्यूट्रल देना है। तो यहाँ से कट कर देंगे, फिर इसको हम यहाँ से छीलेंगे और दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद में इस सॉकेट की न्यूट्रल वाला पॉइंट पर इसको भी हम लगाकर यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो इस सॉकेट पे हम यहाँ पे लगाकर इसको टाइट अच्छी तरह कर दिए। उसके बाद में इतना बड़ा आपको कट करना है। इस इंडिकेटर की एक पॉइंट मात्र ही अब बोर्ड में बचा हुआ है। तो इंडिकेटर के लिए भी न्यूट्रल हमको चाहिए। तो यहाँ पे इतना बड़ा हम इसको माप कर कट कर देंगे। कट करने के बाद में इस दोनों को छील देंगे। छीलने के बाद में इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ज्वाइन कर देना है। इंडिकेटर का एक पॉइंट इस पे लगाकर इसको टाइट कर देंगे। तो इस इंडिकेटर पर हम इसको ज्वाइन कर दिए। उसके बाद इनपुट के लिए जितना बड़ा तार चाहिए उतना तार यहाँ से अब निकाल देंगे। अब ये बोर्ड का 100% कनेक्शन हो गया।
अब चलिए दोस्तों इसको चेक करके हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगा, जो फ्यूज हम इसमें लगाए हुए हैं। तो ये कंपनी की तरफ से इसमें फ्यूज लगाया हुआ नहीं रहता है। तो एक पतला सा वायर इसमें बांध देना है। तो दोस्तों इस फ्यूज में हम एक पतला सा वायर बांध दिए, उसके बाद में फ्यूज वाले जगह पर इसको हम लगा देंगे। अब ये बोर्ड 100% ओके हो गया। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। इसमें हम वायर जोड़ेंगे और मेन बोर्ड में लगा देंगे। चलिए इसको हम मेन बोर्ड में यहाँ पे लगा दे रहे हैं। जैसे लगाए यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर ग्लो करने लगा, यानी जो भी हम इसका कनेक्शन किए हैं 100% ओके कनेक्शन है। सॉकेट में इस 100 वाट को बल्ब को हम यहाँ लगाएंगे और इस सॉकेट का स्विच यहाँ पे हम कनेक्शन किए हैं। इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करने लगा। उसके बाद में इसको निकालते हैं। इस सॉकेट का स्विच हम कौन रखे हुए हैं, तो ये वाला स्विच रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी स्विच को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से वर्क ये कर रहा है। उसके बाद जो दो स्विच लगाए हुए हैं, एक डायरेक्ट बल्ब जलाने के लिए और एक पंखे के लिए, जो यहाँ पे रेगुलेटर लगाए हुए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम आपको बल्ब जलाकर इस बीच वाला स्विच से दिखाएंगे। तो इस स्विच को हम इसको वायर को हम इस प्लग में जोड़ लेते हैं। तो ये जो बल्ब जलाने के लिए यहाँ पे वायर निकाले हुए हैं, यहाँ पे हम दोनों पे एक एक वायर को लगा दिए। उसके बाद इस स्विच को हम ऑफ ऑन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 100 वाट की बल्ब ग्लो कर रहा है। अब फैन चलाने के लिए और रेगुलेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हम आपको चेक करके अभी भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर फैन के लिए हम देखिएगा डायरेक्ट 100 वाट की बल्ब से ही चेक करके आपको हम दिखाएंगे, ताकि दोनों वायर को हम इस प्लग पे जोड़ लिए हुए हैं इस प्रकार। अब चलिए इस बल्ब को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। उसके बाद में इस स्विच को ऑन करेंगे। अभी ये फैन रेगुलेटर ऑफ है, इसको हम एक पॉइंट ऑन करेंगे। एक पॉइंट जैसे ऑन करेंगे, अब 100 वाट की बल्ब में यहाँ पे देखिएगा तो हल्का हल्का ये ग्लो कर रहा है। उसके बाद इसको दूसरा पॉइंट पे हम नचाएंगे तो थोड़ा ज्यादा ये ग्लो करने लगा। तीसरा पॉइंट पे नचाएंगे तो देखिएगा थोड़ा उससे ज्यादा ग्लो करने लगा। और चौथा पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट पे हम नचाएंगे तो ये फुल रोशनी के साथ ग्लो करने लगा। इस तरह का बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।